नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को देखो ये कक्षा 6 की गणित है जो गणित प्रकाश है। और ये चैप्टर जो है 2 है और चैप्टर का नाम रेखाएं और कोण है। और जिसका आइए पता लगाएं क्वेश्चन पेज नंबर 29 पर है ना। इसको आप लोग को आज सॉल्व कराएंगे। ठीक बच्चों, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण, क्या आप अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग को समझा देंगे थोड़ा से, तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आप समझ जाएंगे। थोड़ा उधर बता दें आपको ना, तो बाकी इधर सब आंसर आप लोग समझने लगेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, इसको हम समझाने के लिए यहाँ बताएं। इसका आंसर हम बताएंगे भी बाद में पीछे है। ठीक है, देखिए हमको पहले क्या करना होगा इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए इस चैप्टर को। तो पहले में समझना होगा बिना अध्यारोपण द्वारा कोणों की तुलना। बिना अध्यारोपण हम कोण की तुलना कैसे समझेंगे। घूर्णन भुजाएं क्या होती हैं, विशेष कोण क्या होते हैं, इनको समझ जाएंगे हम तो इस चैप्टर को हम आसानी से लगा लेंगे। इन तीनों स्टेप को हम समझ जाएंगे तो इन तीन स्टेप को देखो आपको नीचे समझा देते हैं, आप भी इसे समझ जाएंगे। सभी क्वेश्चन को फटाफट आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, हम आपको समझाएंगे बिना अध्यारोपण द्वारा कोणों की तुलना ना। बिना अध्यारोपण के अभी तक हम क्या करते थे, अध्यारोपण समझते थे कोणों की तुलना ना, लेकिन अब बिना अध्यारोपण के समझेंगे हम एक चांदे की सहायता। देखिए चांदा है ना, ये इस चांदे की सहायता से हम कोण को समझेंगे। ठीक है, देखिए कोण क्या होता है। देखिए कोण जैसे मान लीजिए एक बिंदु होता है, एक भुजाएं होती है, एक भुजाएं होती है, इसके बीच में झुकाव होता है, वही कोण होता है ना। ये देखो जो झुकाव यही कोण होता है ना। आप लोग इसको समझते हैं कोण को, कि कोण यही होता है जो भी ये बीच में ये होता है, ये इसे कोण कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब बिना अध्यारोपण के हमें क्या करना है, कोणों की तुलना करना है। अब देखिए हमको दोनों कोण देखिए इधर दिख रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा समझ में नहीं आ रहा ना, कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए ये चांदे की सहायता से हम इसको कोण को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कोण चाहे इसको चांदा चाहे उल्टा रखें चाहे सीधा रखें, दोनों विधि से हमें पता लग जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसे समझिए। देखिए पहला वाला ये वाला जो ये वाला है, इसको हम पहला समझते हैं, पहला वाला, उसके बाद दूसरा वाला। ठीक है, तो देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चांदे की सहायता से पता लग जाएगा। देखिए चांदे का जो ये बिंदु है, देखो बीच में ये जो बिंदु, ये इस बिंदु को, और जो इधर देखिए लाइन है सीधा ना, ये इस लाइन पे ये नीचे वाली रेखा सीधा इसी पे रखेंगे, और उसके बाद ये जहाँ पे होगा समझ लो उत्तंश का कोण है। ठीक है, देखिए इसको हम इस बिंदु को सीधा इसी देखो रख देते हैं, और बाकी जो ये रेखा है, जो ये रेखा है ना, इसी बिंदु के ठीक देखो, इसी बिंदु के ठीक नीचे रेखा जो दिख रही है ना, देखिए रेखा नीचे दिख रही है ना, इसी बिंदु के ठीक नीचे रहेगी। अब उसके बाद देखिए इसी बिंदु के ठीक नीचे रहेगी ना। अब उसके बाद हम इसको देखेंगे ये कहाँ पर है। देखिए ये देखो 60 लिखा है ना, देखो यहाँ पे ये 60 लिखा हुआ है ना बीच में, ये 60 कहने मतलब ये कोण जो है 60 अंश का है। मतलब 60 लिखा है ना, तो कहने मतलब ये कोण जो है कितने का है, 60 अंश का है। ठीक, 60 अंश का है ये वाला। अब उसी तरह इसको नाप लेते हैं, वो वाला 60 अंश का। अब देखिए देखो इस कोने पे इस वाले बिंदु को रखेंगे, इस पे इस बिंदु को रखेंगे। ठीक है, दिखे रखते हैं इस पे, इसको इस पे रख देते हैं, और उस बिंदु को इस पे, देखिए ये वाला इस पे, ये जो लाइन है सीधा इसी रेखा पर होनी चाहिए, इसी रेखा पर होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ये वाला कहाँ जा रहा है, ये वाला देखिए 70 पे, देखिए 70 पे निकल रहा है ना। ये देखिए रेखा जो है कहाँ निकल रही है, 70 पे निकल रही है। देखो 70 के बाहर निकल रही है ना ये रेखा। तो कहने मतलब देखिए ये वाला कोण 60 अंश का है और ये वाला 70 अंश का है। कितने अंश का है, 70 अंश का है। अब हमें पता लग गया कौन कोण बड़ा है कौन छोटा है। तब आप लोग जान गए देखिए कौन सा कोण बड़ा है। देखिए 60 अंश का 70 अंश का, कहने मतलब ये वाला कोण बड़ा है ना, ये वाला कोण बड़ा है, और ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण क्या है, छोटा है। अब आप लोग देखिए इसके, अब चांदी की सहायता से आप लोग नाप लेंगे ना कौन सा कोण छोटा है कौन सा कोण बड़ा है ना, तब इसकी सहायता से हम कोण को नाप लेंगे, ये हमारा कोण क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कहीं कहीं मान लीजिए कभी कभी आ जाता है कोणों का नाम लिखने के लिए ना, नाम लिखने के लिए जाता है तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लो इसको हम रख देते हैं, यहाँ नाम इसका नाम ए रख देते हैं, इधर इसका नाम बी रख देते हैं, यहाँ इसका नाम सी रख देते हैं, यहाँ भी इसका नाम मान लो इसका रख देते हैं पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर रख देते हैं। मान लो कोणों का नाम लिखने के लिए कहा गया तो कोण का नाम ऐसे लिख देंगे। कोण जो कहाँ बना है, ये एफ बना है ना, जहाँ कोण बनेगा वो बीच में यहाँ कोण, ऐसे कोण लिखेंगे, कोण का निशान बनाएंगे ना सिंबल। अब इसको नाम लिखने क्या होगा, सी ए बी, सी ए बी।
अब कोण जहाँ बनता है वो बीच में रहता है, देखिए ना आपको ए पे बन रहा है कोण ना, वो बीच पे रहता है। इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण इधर से BAC, कोण BAC, ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिख लें, दोनों लिख सकते हैं, इसको लिख दें चाहे इसको, दोनों सही है। ठीक, ये हो गया। अब इस कोण में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस कोण का नाम भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कोण RPQ, कोण RP और Q, इस तरह लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं QPR, QPR। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए कोणों को हम अब समझ जाएंगे, कौन कोण छोटा कौन कोण बड़ा है, कोणों का नाम लिखना भी जान जाएंगे ना। अब देखिए, अब आपको घूर्णन भुजाएं बता देते हैं। अब देखिए बच्चों, घूर्णन भुजाएं तथा विशेष कोण, इसमें क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, सरल कोण होते हैं, समकोण होते हैं और लंब रेखाएं होती हैं, 3 स्टेप होते हैं। अब सरल कोण किसे कहते हैं, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। और सरल मतलब सरल रेखा, सरल रेखा मतलब क्या, सीधी रेखा जो होती है सरल रेखा उसी कहते हैं ना। जैसे मतलब सीधी रेखा से खींच दी गई सीधी रेखा, इसको क्या कहेंगे, सरल रेखा बोलेंगे ना, सरल रेखा। तो इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं, 180 अंश कोण। अब इसमें देखो 180 अंश कोण कहाँ रहेगा, देखिए मान लीजिए इसी बिंदु पे इसको हम रखेंगे, देखिए इसी बीच में एकदम रख देंगे ना, और दोनों साइड दोनों इधर भी रेखा होनी चाहिए, इस पर होनी चाहिए, इधर इस पर होनी चाहिए। अब 180 देखो कहाँ है, ये 10 20 30 40 50 60 70 ना, देखो 90 110 130 40 160 80 70 ना, ये तो कहने तो देखो 180 इधर, ये देखो ना, कहने जो एकदम सीधी लाइन खींच दी जाए कितने हो जाएगा, 180 अंश कोण हो जाएगा, एकदम सीधा खींच देंगे हम, 180 अंश कोण ये बन जाएगा। इसी को सरल कोण कहते हैं। कहने मतलब 180 अंश कोण को क्या कहते हैं, हम सरल कोण कहते हैं। ठीक है, इसको सरल कोण कहते हैं। अब देखिए आपको समकोण बताते हैं, समकोण बताते हैं ना। अब आपको देखिए बच्चों, इसे सरल कोण ना, देखिए सरल रेखा होती है ना, ये सीधा सीधा ये सीधा ऐसे होती है ना, ये 180 से कोण इसे होता है। लेकिन हमको इसे समकोण देखना है ना, समकोण। अब देखिए समकोण को समझना है, तो समकोण में क्या होता है, जो सरल रेखा होती है इसी के बीच से ऐसे बीच से सीधा एक ऐसे निकल जाती है, देखिए इसे ना, ऐसे है सीधा एक ऐसे निकल जाती, कहने मतलब इस रेखा को, जैसे मान लो आयत है, इसको ऐसे हम मोड़ देंगे, यानी इसको डबल कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक ठीक, यहाँ एक समकोण बन जाएगा, यहाँ एक समकोण बन जाएगा, इधर एक समकोण, मतलब देखो यहाँ बना हुआ है ना। तो देखो इस सरल रेखा इसको क्या करते हैं, आयत को हम, इस आयत को ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद जो देखिए मोड़ दिए ना ये, अब ऐसे मोड़ दिए, अब मोड़ने के बाद देखो कहाँ पे मुड़ा, ये यहाँ पे मुड़ा ना, ये ऐसे मुड़ा है ना, यहीं पे मुड़ा है, कहीं मतलब ये आधा यही है ना इस पर। अब देखिए इसे आधा पे ऐसे मोड़ देंगे, तो इधर क्या होगा, देखिए ये 90 अंश का कोण इधर भी हो जाएगा, 90 अंश का कोण इधर भी हो जाएगा। और समकोण को 90 अंश का कोण कहते हैं, जो समकोण 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और इसमें इसकी आकृति क्या होती है, इसे यल जैसे होती है, देखो यल जैसे ना, देखो ऐसे ये देखो यल जैसी आकृति बनी ना, देखो यल जैसे आकृति बनी है, देखो यल जैसे ना, ये यल जैसे आकृति इसकी बनी है। मतलब समकोण देखो ऐसे होता है, सीधी रेखा ऐसी रहेगी, एक सरल रेखा रहेगी, सरल रेखा में सीधा ऐसे इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे जो बनेगा ये यल जो बनेगा, यल जो है 90 अंश का कोण हो जाता है। ठीक है, 90 अंश का कोण क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये भी क्लियर हो जाएगा कि 90 अंश के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। अब इसमें देखिए 90 अंश कोण उधर ऊपर ही बना, यहाँ भी नीचे ही बनेगा 90 अंश कोण ना, देखो यहाँ भी बनेगा 90 अंश का कोण, यहाँ भी बनेगा 90 अंश का कोण। ठीक, देखो यहाँ भी देखो यल बना है ना, यल सीधा ऐसे है ना, ऐसे एकदम सीधा ऐसे, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब देखिए जो कोने हैं देखो कोने पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, देखो यहाँ इधर भी सीधी रेखा, इधर भी सीधी रेखा, यल इधर भी बन रहा है ना, यहाँ भी 90 अंश का कोण रहेगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण रहेगा ना। कहने का मतलब कितने कोने रहेंगे, सभी कोनों में क्या रहेगा, 90 अंश का कोण रहता है। यह 90 अंश का कोण यहाँ होता है। ठीक, कितने कोने, सभी पर 90 अंश का कोण होता है। ठीक, ये हो गया। देखिए अगला बच्चों क्या आ गया, लंबी रेखाएं आ गया ना। देखिए समकोण आप लोग समझ गए होंगे, यल प्रकार की आकृति जहाँ रहेगी समकोण होता है ना। अब लंबी रेखाएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए सीधा एक रेखा ऐसी है ना, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो एक 90 अंश का कोण इधर बन रहा है, एक 90 अंश का कोण इधर बन रहा है। ठीक, दोनों साइड 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए इस रेखा को हम इसे यहीं तक नहीं, इसको पूरा हम यहाँ से यहाँ तक इसे क्रॉस कर देते हैं, पूरा यहाँ तक चली जाती है, इसी रेखा को लंब रेखा कहेंगे। कहने मतलब एक ऐसे सरल रेखा खींची हो, सरल रेखा के ऊपर एक लंब ऐसे यहाँ तक आ गया, तो इसको यहाँ तक देखिए यहाँ आ जाएगा, तो एक समकोण इधर बन जाएगा, एक समकोण इधर बन जाएगा, और इसको पूरा इस पार से इस पार अगर कर देंगे तो इसको लंब रेखा बोल देंगे। तो लंब रेखा बोल देंगे तो 90 अंश कोण इधर, 90 अंश कोण इधर, और 90 अंश कोण नीचे ही बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है
यल प्रकार की देखिए, इधर भी आकृति है, इधर भी यल है, इधर भी यल है, इधर भी यल है ना। तो अब आप लोग लंब रेखा भी समझ गए होंगे। ये लंब रेखा क्या होती है? इस सरल रेखा को सीधा आर पार कर देने वाली रेखा को लंब रेखा कहते हैं, ठीक है। और उसको दोनों उसके बीच में जो कोण बनते हैं, कितने बन गए? 90 अंश कोण बनते हैं, जिन्हें हम समकोण कहते हैं। ये सब एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण, इसमें चार समकोण हो गए हैं ना। यहाँ तक आता सिर्फ दो समकोण, एक इधर बनता है, एक इधर बनता है, ठीक है। अब आप लोग सब समझ गए हैं। अब चलते हैं आपके अभ्यास पे, चैप्टर पे, वहाँ आप लोग को समझाएंगे, आप लोग आसानी से समझेंगे, ठीक है। ये बच्चों ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन अब आपके आ गए, ये पता लगा ये क्वेश्चन में, इसमें आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं। अब आप लोग खिड़की देखे हैं, खिड़की कैसे होती है? ये खिड़की ऐसे तो होती है, देखो खिड़की ऐसे करके, ऐसे खिड़की होती है ना, देखो ऐसे खिड़की ऐसे तो होती है ना। आपकी कक्षा में जो खिड़की होती है ऐसे होती है। अब देखिए इसमें यल प्रकार की आकृति कैठी है, देखिए एक ऐसे बन रहा है इधर, देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है, एक 90 अंश का कोण मतलब समकोण यहाँ बन रहा है ना, यहाँ एक समकोण यहाँ बन रहा, एक समकोण यहाँ बन रहा है, एक समकोण यहाँ बन रहा है ना, ये एक समकोण यहाँ बन रहा है। यानी मतलब हमारी खिड़की में कितने कोण बन रहे हैं समकोण? 1 2 3 4, मतलब कि 4 कोण बनेंगे ना, 4 कोण, चार समकोण ना, 4 समकोण बनेंगे, 4 समकोण, ठीक। जो हमारी क्लास में खिड़की होती है उन खिड़कियों में 4 समकोण होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक का उत्तर हो गया। देखिए यहाँ तक का जो है आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण होते हैं तो हो गया, ठीक। लेकिन अभी आगे और पूछा है, क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए ब्लैक बोर्ड में रहता है ना, ब्लैक बोर्ड में भी समकोण होता है। ब्लैक बोर्ड कैसे? ब्लैक बोर्ड भी तो ऐसे होता है, देखो जो ब्लैक बोर्ड होता है ऐसे होता है ना, ऐसे ब्लैक बोर्ड भी ऐसे होता है, ब्लैक बोर्ड भी तो ऐसे रहता है ना। इसमें देखिए एक समकोण इधर इस कोने में बनता है, तो इधर बनता है, एक इधर बन जाता है, एक इधर बन जाता है ना, ये ब्लैक बोर्ड हो गया। एक दरवाज़ा, देखो दरवाज़ा ऐसे होता है, देखो दरवाज़ा भी कैसे होता है, ऐसे होता है दरवाज़ा ना, दरवाज़ा ऐसे होता है ना, ये दरवाज़ा भी ऐसे, दरवाज़ा में देखो एक समकोण यहाँ बनता है, एक समकोण यहाँ बनता है, एक समकोण यहाँ, एक समकोण यहाँ, तो यहाँ दरवाज़ा भी लिख देते हैं, दरवाज़ा, ठीक। दरवाज़ा में समकोण बनता है, ठीक, दरवाज़ा में भी। और क्या बनता है? किताब में भी ना, देखो किताब में भी बनता है, किताब तो भी हमारी ऐसे होती है, देखो किताब भी हमारी ऐसी होती है ना, देखो किताब भी हमारी ऐसे होती है ना, ये है किताब भी ऐसे तो होती है, किताब भी हमारे समकोण देखो यहाँ बनता है, चारों कोने पर समकोण बन जाता है ना ये। तो इसमें देखिए हो गया पहले का जो होगा, पहले का आंसर जो यहाँ से यहाँ तक का, ये 4 समकोण होते हैं। और हमारी समकोण और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक बोर्ड में पाया जाता है, दरवाज़ा में और किताब में आदि बहुत सारों में समय पाया जाता है, ठीक है। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा के रूप में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? कहने का मतलब कह रहा है कि बिंदु ए को और आगे बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद क्या बनना चाहिए? सरल कोण बनना चाहिए ना, सरल कोण बनना चाहिए बिंदु। अब बिंदु ए देखिए यहाँ पे है ना, ये बिंदु ए यहाँ पर है। अब देखिए बच्चे, इसको पहले हम खींच लिए थे, वीडियो ठीक से बना नहीं इसलिए दोबारा बना रहे हैं। तो फिर क्या करना है, बिंदु ए यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर। अब इसको हम सरल कोण बनाना है। और सरल कोण होता कैसे है? देखिए सरल कोण में क्या होता है, ये सीधी रेखा, अगर सीधी रेखा ऐसे है ना ये, तो इसको सरल कोण कहते हैं। सरल कोण मतलब 180 अंश का कोण ना, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण ये सरल रेखा सीधी से खींची रहेगी, उसी को क्या बोलेंगे? सरल, मतलब कि सरल कोण बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सीधा कर देना है ना। इसको इसे देखिए, ए के बाद 1 2 3 बिंदु है, इधर ए के बाद 1 2 3 बिंदु, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब मिलाने के बाद यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा? 180 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है, 180 अंश का कोण बन जाएगा। अब देखिए इस कोण का नाम हमें लिखना है। अब इसी झुकाव, देखो जिस झुकाव है ना इसी को, अब इसका नाम से कोण CAB। कोण कहाँ बन रहा है? ए पे बन रहा है ना, इसीलिए ए बीच में रहेगा। या इसको और क्या लिख सकते हैं? BAC, कोण BAC, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद, अब देखिए दूसरा भी है। दूसरे में क्या करना है? दूसरा भी देखिए क्या इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए एक तरीका और देखिए इसमें, देखिए कोण यहाँ भी देखिए क्या है, ए है बी है, AB एक रेखा खींची गई है। AB रेखा को हमें क्या करना है? ए से देखो, ए को देखो बी नहीं जोड़ने, बी बढ़ा दो। देखो इसमें लिखा है ए ग्रिड को दूसरे बिंदु से
ना, एक ग्रिड को हम क्या करना और आगे बढ़ाना है। अब देखिए ये यहाँ पर है, इसके इधर 1 2 मतलब 2 बिंदु हैं। अब इधर भी 2 बिंदु हमको जाना है, सरल रेखा बनाना है। सरल रेखा के लिए सीधी रेखा होनी चाहिए, उसी सरल रेखा कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो 1 2 2 बिंदु देखिए, एक बिंदु एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ सीधा ऐसे टच कर देंगे, ठीक, सीधा ऐसे यहाँ से हम मिला देंगे। अब यहाँ पर देखो जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 से कोण बन जाएगा ना, मतलब सरल कोण बन जाएगा, सरल कोण बन जाएगा ना ये। अब देखिए सरल कोण बन गया। अब इसका नाम मान लो हम यहाँ ए बी सी यहाँ भी रख लेते हैं, ऐसे ए बी दिया है, सी रख लेते हैं, इसका भी नाम ऐसे लिख लेंगे ना, सी ए बी, अब बी ए सी, इसका नाम ऐसे रख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें हम अब इसको हम अगर मोड़ दे दें, अभी ऐसे यहाँ से भी अभी मोड़ दें, जैसे मान लो रेखा है ना, अभी इसको मोड़ दें तो इधर क्या होगा, हमें समकोण मिल जाएगा, इधर भी समकोण में मिल जाएगा ना, इधर दोनों साइड में समकोण मिल जाएगा ना। लेकिन देखिए हमको इसमें समकोण नहीं बताना है, बस इतना ही करना है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आप लोग को। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें क्या कह रहा है, बिंदु एक ग्रिड के दूसरे बिंदु को एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण, देखिए समकोण इसमें लिखा है ना, समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। अब देखिए हमको ए बी रेखा जिसे ऊपर दिया गया वैसे यहाँ भी दिया गया है, ठीक, एक इसको रेखा दिया गया, हमको क्या करना है, समकोण बनाना है। और समकोण की पहचान क्या होती है, यल ना, यल बनाना होता है। देखो समकोण ही तो है, देखो समकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, और सीधा ऐसे ऐसे यल होता है, या तो ऐसे होना चाहिए, ठीक, ऐसे यल होना चाहिए, यल बनना चाहिए, यल बनना चाहिए। तो इसी भी क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है ना ये। अब इधर भी हमको क्या करना है, 90 अंश का कोण, देखो अगर ऊपर जाएगा तभी 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको आगे खींच देते हैं। अब ए से हमें आगे बढ़ाना है और हमें समकोण बनाना है, ठीक है। अब देखिए इधर आगे आगे खींचते हैं, देखो यहाँ से सीधा ए ऐसे हम खींच देते हैं, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बन रहा क्या बन रहा, ये 90 अंश का कोण बन रहा। इसी 90 अंश कोण क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक, इसी को समकोण कहते हैं। अब देखिए ये हो गया ना, अब ये समकोण बन गया, देखिए यल बन गया ना, देखो यल ऐसे बन गया, यल बन गया ना। अब सीधा इसको ऐसे खींच देते, 180 अंश बनता है, इसके बीच में 2 कोण बनता है, एक कोण इधर बन जाता ना ये। लेकिन हमको खाली समकोण पूछा तो समकोण सिर्फ इतना ही बनाना है, इतना लिख देना है। जैसे मान लो कोण का नाम लिखने को कह दिया गया, तो कोण का नाम लिखने के लिए जैसे यहाँ दिया गया, देखो इसको मान लो यहाँ पी ले लेते हैं, यहाँ क्या नाम पड़ेगा, कोण पी ए बी, ठीक। यहाँ ए जो है जहाँ कोण रहता है वो बीच में रहता है, या इसका नाम और क्या हो सकता है, बी ए पी, कोण बी ए पी, ये इसका नाम हो सकता है, ठीक, ये इसका नाम हो सकता है। अब देखिए इसका क्या, इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। हम देखिए एक तरीका और दिया गया है, अब इसमें देखते हैं ना। अब देखिए, अब इसमें तिरछी लाइन दे दी गई है, अब हमको बनाना समकोण है, यल बनना चाहिए। ए से जो है हमको आकृति को ऊपर या दाएं बाएं करना है, ठीक है, ऊपर नीचे करना है कहीं पर। अब देखिए ए को हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे ऊपर ले चले जाएंगे ना, ऊपर लेके जाएंगे तो रेखा या इस क्या है, समकोण बन जाएगी। देखो यहाँ से सीधा ऐसे हम यहाँ लेके चले जाते हैं। अब देखो यल ऐसे बन गया ना, देखिए यल ऐसे ना। अब यहाँ क्या है, समकोण देखिए बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ऐसी 90 अंश का कोण क्या कहेंगे, समकोण बोलेंगे ना, इसी को समकोण बोलेंगे, ठीक, इसी को समकोण बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया ना ये। अब यहाँ पे देखिए ए बी, मान लो यहाँ हम दे देते हैं पी क्यू दे देते हैं ना, क्यू नाम क्यू दे दिए। अब ये देखिए समकोण बन गया ना, ये देखो यल की तरह बन गया है ना। अब इसका भी नाम में देना है, क्या दे देंगे, नेम की, इसका नाम लिखना हो तो कोण क्यू ए बी, ठीक। और या इसको और क्या लिख सकते हैं, बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू। और जहाँ कोण बनता है बीच में रहता है, ठीक, ये देखो ना यहाँ, क्योंकि इन्हीं दोनों जो बीच में झुकाव जो होता है इसी कोण कहते हैं ना, इन्हीं दोनों एक पे झुकाव दोनों का बन रहा है, तो ये हो गया। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। यह है, देखिए बच्चे इसमें कुछ करना नहीं, बस वही जो ऊपर दिया गया, जो ऊपर बनाना था उसी का संकेत किया गया है कि ऐसे ऐसे आगे इसको बढ़ा देना है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया ना, ये अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें क्या है, कागज़ को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। ये देखिए मान लो कागज़ है, अब कागज़ को घुमाना है, चलो भाई घुमा देते हैं। ये इसको ऐसे घुमा देना है और इसको ऐसे घुमाना है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये घुमा देना है, अब घुमा कर क्या करना है, तिरछा निशान बनाना है। अब इसको सीधी रेखा भी से खींच देना है, ठीक, ये हो गई, ठीक, ये हो गया, ये हो गई, ठीक। और क्या कह रहा है,
अब अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हों। अब देखो लंब आपको लोग को बताए थे ना, लंब होता क्या है। जैसे मान ली सरल रेखा है, अब सरल रेखा को सीधा ऐसे खींच देंगे तो लंब रेखा बन जाती है ना। अब देखो लंब हमें बना, लंब के लिए क्या करेंगे, इसी को ऐसे मोड़े थे, अब इसको इस तरह मोड़े थे, अब इसको इस तरह मोड़ देंगे, इस तरह मोड़ देंगे तो लंब रेखा हो जाएगी। ठीक, देखिए इसको ऐसे मोड़ देते हैं, अब देखिए इसको ऐसे मोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए इसको ये ऐसे मोड़ देते हैं, देखो अब ये लंब रेखा हो गई ना। अब ये लंब रेखा हो गई, अब इसमें क्या करना है, लंब रेखा में हो गई, ये तो इतना जितना कहा था इतना तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपके पास कितने समकोण हैं। अब समकोण देखना है ना, तो यल कितने हैं भाई, देखो एक यल ये है, ठीक, एक यल ये है, एक 90 अंश का कोण यहाँ, एक समकोण यहाँ पर है। ठीक, एक समकोण यहाँ है, एक समकोण यहाँ पर है। अब देखिए एक यल ये भी है, एक यल इधर भी है ना, यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी एक समकोण है। ठीक, एक समकोण यहाँ भी है। ठीक, एक देखिए यल इधर भी है, एक इधर भी बना है ना, देखो एक समकोण 90 अंश का कोण यहाँ, एक समकोण इधर भी है। ठीक, ये भी है, एक समकोण देखिए इधर भी है ये ना, एक 90 अंश का कोण, एक समकोण इधर भी है, एक समकोण। देखो अब कितने समकोण हो गए, 1 2 इधर 3 इधर 4, देखिए 4 समकोण हो गए ना। तो पहले को यहाँ तक उधर क्या हो जाएगा, आपके पास कितने समकोण हैं, तो हमारे पास इसमें क्या इसमें क्या हो जाएंगे, 4 समकोण हो जाएंगे। तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है। देखिए इसको कैसे लिखना है उसको बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो ऊपर लिख लिए हैं ना, क्वेश्चन देखो लिख लिया गया सेम वैसे। अभी देखिए अब आपके पास कितने समकोण हैं, तो समकोण हमारे पास कितने हैं, 4 समकोण है ना, 4 समकोण लिख लिए। अब इसका तर्क संगत क्या होगा, हमें 4 समकोण मिलेंगे क्योंकि सिलवटें मिलने वाले बिंदु ओ पर बिंदु रेखाएं हैं। देखो इस वही ना, इसको मान लो, इसको हम ओ मान लेते हैं ना, यहाँ ये ओ है। अब देखिए सीधा हम ऐसे किए, सीधा ऐसे कर दिए, तो इसमें इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 समकोण हमें मिल गए ना। तो इसको कॉपी में ऐसे लिख लेना है और इसको चित्र को भी ऐसे यहाँ बगल में यहाँ बना लेना है। ठीक है, चित्र को ऐसे बना के चिपका देना है, या अपन इसको बना चिपका लेना है, या तो अपना क्या इसी तरह बना लेना। ठीक है, इसमें हमें 4 समकोण मिलेंगे क्योंकि सिलवटें मिलने वाले बिंदु ओ पर लंब रेखाएं हैं। मतलब ओ बिंदु पर क्या है कि लंब रेखा आ गई ना, कैसे कैसे हो गई, तो वहीं पे क्या बन गया, 4 समकोण बन गया। ठीक है, इस तरह आंसर लिख लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। देखिए इसको बता रहे हैं, जैसे इसे हम बनाए हैं वैसे इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन लिख लिए हैं ना, बी वाला क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब हमको इसमें बताना है कि जो हम इसको बनाए हैं, जो इसको बना लिए हैं, तिरछा मोड़ लिए हैं, 90 अंश का 4 समकोण बना दिए हैं, ये कैसे बनाएं। अभी आप लोग देखिए हम कैसे बनाएं, लेकिन हम इसको लिख के दिखा देना है ना, लिख के दिखाना है। तो लिख के दिखाने के लिए देखो क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे एक वर्गाकार कागज़ लें, मतलब एक वर्गाकार ऐसे कागज़ ले लें, वर्ग ऐसे होता है ना, वो एक वर्गाकार ऐसे कागज़ ले लें। ठीक, एक वर्गाकार कागज़ ले लें, इसे तिरछा बराबर मोड़ें, मतलब इस तरह मोड़ दें, इस तरह बराबर मोड़ दें। और दूसरा स्टेप हो गया, इसे तिरछा बराबर मोड़ दें इस तरह, और हमें सिलवटों पे एक रेखा प्राप्त होगी। देखो एक रेखा में प्राप्त हो गई ना, एक रेखा प्राप्त हुई। अब हमें पुनः कागज़ को विपरीत दिशा से तिरछा मोड़ेंगे। अब इसको देखो एक बार इधर से मोड़े थे, इस तरह मोड़ दिए थे ना। देखो एक बार हम क्या किए थे, एक बार ऐसा मोड़े थे और दोबारा फिर क्या किए, इसको ऐसे खोल के ऐसा मोड़ दिए हैं ना, ऐसे किए हैं, तो इधर भी एक रेखा प्राप्त होगी, तो यहाँ भी एक रेखा ऐसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी। अब उसके बाद पुनः रेखा प्राप्त होगी। अब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी 4 समकोण प्राप्त होगा। अब ये दोनों रेखाएं जहाँ पे देखो ये वाली रेखा जहाँ पे मिलेगी, देखो यहीं पे मिल रही है ना, यहाँ पे इस बिंदु पे यहाँ पे मिल रही है, बिंदु का नाम ओ रख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा, और यहाँ पर भी देखिए 90 अंश का कोण बन रहा ना, यहाँ पर भी 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 अंश का ना, सब जगह 90 अंश का कोण बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक।